लाइट का इशू पीछे पीछे लाइट का इशू आगे चलो चेक कर रहे हैं आजकल वेट नहीं करता। हाँ और ये एड किंग के नाम से जाने जाते हैं। इतने ऐड किया है कि संसार की जितनी खूबसूरत लड़कियां सबको ऐड कर रही हैं। हरे संगानी साहब से मैं निवेदन करूंगा कि प्लीज आप जहाँ कहीं भी हो संगानी साहब मंच मंचित हो जाइए, हमारे संगानी साहब हमारे संग आ जाइए प्लीज। हरी साहब हमारे संग आ जाइए, संगानी साहब। हाँ जी, आपको पता है हाल ही में फिल्म डायरेक्टर प्रोड्यूसर थोड़े दुखी हैं क्योंकि एक डायरेक्टर साहब जो हिस्ट्री पे फिल्म बनाते थे, बिंदास बनाते थे, हमेशा ये कहते थे कि मैं बिंदास बनाऊंगा, मुझे किसी की पड़ी नहीं मिली। आजकल पढ़ रही थी सुनने में आया कि उस चीज के दहशत में सुशांत सिंह राजपूत का ड्राइवर जिसका नाम संजय है नौकरी छोड़ के भाग रहा है। बोले राजपूत का कोई भरोसा नहीं, संजय को पकड़ते ही पीछे लगते। मतलब ये समझिए कि पद्मावती की शूटिंग पद्मावती बनाया गया दीपिका पादुकोण को, लेकिन पता नहीं उसे क्या गलती हुई कि राजपूत साहब ने उन पर हमला कर दिया और वो रणवीर हो गए। अगर थोड़ा सा दिल और रुक जाते तो शहीद हो जाते। तो ये हमारे इंडस्ट्री में थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, थोड़ा संभाल लीजिएगा। मैं तो ये निवेदन करता हूँ कि मेरा सबसे पहला स्लोगन ही है, भावनाओं को समझो। तो हमारा देश जो है वो भावनाओं पर ही चलता है, निर्भर है, फीलिंग पर ही निर्भर है। तो आप कोई भी चीज़ ऐसी बनाइए, डायरेक्टर प्रोड्यूसर से निवेदन करता हूँ कि ऐसी चीज़ बनाइए जो किसी की भावनाओं को आहत ना करे, और ऐसी फिल्म बनाइए जिसको देखने के बाद लोग कहे अरे ये फिल्म देखो यार, ये सुंदर लड़कियां जो दिख रही है इन्हें मैं नोटबंदी कहूँगा। ये बंदी है उन्हीं की दोस्त बंदी जिनके पास नोट उठता है। तो ये नोटबंदी है और ऊपर से ये हॉट बंदी है। और इनके दिल में मेरे दिल में कितना मैल है बोल सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरी होल्ड बंदी है। क्योंकि एक ज़माने में अपने बॉयफ्रेंड को एटीएम समझती थी। डार्लिंग तुम एटीएम हो, तुम वो कर लो, तुम ये लेकर आओ, वो लेकर। आजकल उस एटीएम को भाव नहीं दे रही। लड़का कहता तुम मुझे कहते एटीएम समझती थी। हाँ मतलब तुमने बचाई। Meet my new boyfriend, पेटीएम। आइए हमारे बीच में वीआईपी गेस्ट आ चुके हैं, जोरदार तालियां वीआईपी। इनको बहुत सारे काम थे, ये यहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे, लेकिन इनका प्यार है। मैंने कहा भाई तुम पहुँचोगे? बोले हाँ यार टेंशन मत ले, पहुँच जाऊँगा मैं। इस फिल्म में आज टेंशन दिया मैं। तो आज मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। राजकुमार कनौजिया जो है हमारे अच्छे दोस्त हैं, बहुत ही गुड लुकिंग इंसान है, बहुत ही स्मार्ट इंसान है, बहुत ही टैलेंटेड इंसान है, बहुत ही सच्चे इंसान है, बहुत ही सही इंसान है, ऐसा उनको खुद को मानना है। और हम भी मानने लगे, बोलना पड़ता है क्योंकि दिल के साफ है, बेचारे दिमाग के भी। तो दिमाग में भी कोई गंदगी नहीं। एक बार अपने बच्चे के साथ स्कूल गए थे, तो उनका बच्चा, क्या नाम बच्चे का? वेदांश। वेदांश जो है अब इन्हीं पर गए हैं, सोचो बाप के बेटा गए, तो बेटे ने कहा पापा पापा हमारी लेडीज टीचर बहुत सुंदर है ना। पापा पापा वो जहाँ है वहाँ जहाँ गया दोनों। तो लड़की वेदांश ने, इनके बच्चे ने कहा पापा पापा हमारी लेडीज टीचर बहुत सुंदर है ना। संजय भाई गाते हुए बच्चे से कहा कि ऐसा नहीं संजय भाई, लेडीज टीचर तुम्हारे लिए माँ की तरह है। तो बच्चा बोला क्या पापा, यहाँ भी अपना ही जुगाड़। तो ऐसे हमारे जुगाड़ू राजकुमार कनौजिया के जोरदार तालियां। ये हमारी सिंगर है, एक्ट्रेस भी है, बहुत रिजल्ट भी है, मतलब सबके लिए एक स्ट्रेस है।
एक्ट्रेस है और इन्होंने अच्छे गाने बड़े बड़े सिंगर से गवाए हैं और मुझे लगता है कि सृष्टि में ऐसी कोई खूबसूरत लड़की नहीं मिलेगी। और ये अभी बोला ना, मैं झूठ बोल रहा हूँ। अभी बोला उसने इतना प्यारा कपड़ा पहन रखा है, मुझे लगता है कि रिकॉर्डिंग स्टॉप ऑटोमेटिकली। हो गया। लेकिन तुम, मुझे इस बात पर बड़ा प्राउड है कि तुमने दीपिका पादुकोण से अच्छे कपड़े पहने। जैसे दीपिका कपड़ा पहन रही है, मैं तो हाथ जोड़ के कहूँगा दीपिका बहन पहले कपड़े तो पहन। और मगर दीपिका को मैं मानूंगा, उसने वो वाकई रनिंग आर्टिस्ट है। कैसे आप पूछिए? कैसे? रणवीर से शुरू हुई थी, रणवीर तक पहुंची। Yes. रनिंग आर्टिस्ट है। और मैं समझता हूँ कि व्हाट्सएप पे जो है सबने अलग अलग डीपी रखे। असगर साहब तुम्हारे टेबल तुम्हारे मित्रा आया है ना, अब आपके सामने ये एंटरटेनमेंट का वर्ल्ड आपके सामने आज रात से ही लीगल टेंडर हो गया। आप चाहे तो इसमें फिल्में भी देख सकते हैं, गाने भी सुन सकते हैं। ऑप्शन आ रहा है 1 2 3 4 5। इस चीज़ की शुभकामना देने मोदी जी खुद आने वाले थे मित्रों, पर मत रो, आज वो बिजी है। अगले पता चला हम सब आ रहे हैं, उन्होंने अपना प्लान किया। प्लान चेंज कर दिया। हम लोग इजी है। ये दिल से आई। साउंड है ऐसा नेचर नहीं है। वो 16 था, मैंने 30 कर दिया। हमको बोलना असगर खान साहब ऑनलाइन एक नारा ECS.online चेंज हो गया भाई। ECS डिजिटल ऑनलाइन। ECS डिजिटल ऑनलाइन। नाम क्यों रखा आपने? ECS डिजिटल ऑनलाइन। ECS डिजिटल ऑनलाइन। मेरा भी सेम। मेरा फोटो ECS डिजिटल सोशल मीडिया है ये। दो फिल्मों को डिजिटल मीडिया जो आप देख रहे हैं पीछे लिखा है, ये बहुत बड़ा मीडिया ऐसा। ये आम आदमी के काम भी आएगा और वीआईपी के काम भी आएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो 2 फिल्मों की पोस्टर आप देख रहे हैं, एक तो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाया फिल्म ने, मेरे ख्याल से 16 घंटे में फिल्म कंप्लीट हुई और सेम डे रिलीज हुई है। ये अपने आप के लिए बहुत बड़ी बात है। जोरदार ताली इस फिल्म के लिए। डायरेक्ट हाँ नेक्स्ट फिल्म करेंगे। ओके। और दूसरा फिल्म है टेंशन मतले, जिसके हम दोनों हिस्सा है। टेंशन मतले यार, ये फिल्म हम लोगों ने वाकई बहुत इन्जॉय की करते हुए। वीआईपी इस बात के गवाह होंगे कि हम लोग पहले पहुंचते थे सेट पे और हमारे पहले पेमेंट पहुंच जाता था। हमने इस फिल्म में बिना टेंशन काम किया। सबको टेंशन होता है ये। हाँ मतलब ये तो हमारे डायरेक्टर साहब है जो असगर साहब, मेरे ख्याल से हर कलाकार को पहले च्यवनप्राश देते थे। हाँ। तो उसके बाद सब कलाकारों के अंदर जोश आता था और काम मेरे ख्याल से एक भी कट नहीं हुआ रहेगा। और दूसरी बात, जब हमने इनसे पूछा कि असगर साहब ये मुझे बताइए कि आपने वीआईपी को और मुझे हम जब स्टैंड अप कॉमेडियन मिमिक्री आर्टिस्ट है, क्यों हमें आपने साइन किया इस रोल के लिए? बोले जब आप शूट करेंगे तो पता चलेगा। तो ये मुझे सिर्फ सिचुएशन बता देते थे कि भैया ये करना है, अब आप लोग क्या करना है करो। बिल्कुल। और वहाँ जो हम लोग करते थे उसको इनका बड़कपन है कि वो टेक करके बोले थे यार ओके। तो ये इन्होंने हमको वहाँ पे परफॉर्म करते हुए देखा, तो उन्होंने सोचा था कि ऐसा ही कुछ स्क्रीन पे भी इनका होगा। तो बड़ा अच्छा सुर जम गया और बहुत मज़ा आया। हम लोगों के सीन बहुत अच्छे निकल आए। मुझे लगता है कि वीआईपी को और मुझे आप इस फिल्म में देखेंगे उपासना सिंह के साथ में, जो बुआ जी है हमारी। आपकी बुआ चाहिए, आपकी बुआ चाहिए, खुल जाएगा किस्मत का ताला, हम 2 एक्टर बनेगा नाम वाला। कपिल आपकी बुआ चाहिए, आपकी बुआ चाहिए, आपकी कपिल
हम कपल को आपकी बुआ चाहिए। तो सर ये मूवी में आपका सीन कॉमेडी है या सीरियस रोल? सीरियस नहीं, कॉमेडी है। हम लोग इसमें कॉमेडी कर रहे हैं। सीरियस हम कहाँ, घर पे भी सीरियस नहीं होते, हम तो हॉस्पिटल में भी हंसते हंसते जाते हैं। बिल्कुल हाँ, दिख रहा है। पोस्टर आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा। हमारी फोटो तो वो है देखो हम ये बुआ देखिए, हमें दुआ दे रही है। आने वाली थी, थोड़ा टेंशन हो गई उनको। हाँ, गुड्डी मारुति जो है वो मारुति कार से आ रही थी, कहीं खराब होगी कार उनकी। और ओमपुरी जी ओमपुरी जी और रज़ा खान साहब, जो हमारे दो इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकार आज दुनिया में नहीं है, वो हमारे साथ में इस फिल्म में है। और उस बात का बहुत सभी को अफसोस है, और मगर इस फिल्म में वो हमारे साथ में है और इस फिल्म का हिस्सा है। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत प्रेरणा स्रोत बात है। अच्छा लग रहा है हमको ये कि उनके साथ में काम करने का मौका मिला और सीखने मिला। बाकी ये है कि म्यूज़िक फिल्म का बहुत अच्छा है, गाने बहुत अच्छे हैं, और ये जो आप दो हीरोइनें देख रहे हैं, इन दोनों हीरोइनों ने बहुत खूबसूरती से अभिनय किया है। और इन्होंने सिंग किया, मैंने सिर्फ अभिनय किया है। हाँ, इन्होंने म्यूज़िक गाना भी गाती हैं और ये भी गाती है। जब पहली बार कोई गाना स्टेज पे गाने जाता है, वीआईपी का मुझे किस्सा याद है। एक बार स्टेज पे चला गया था गाने के लिए, बोले भाई मैं गाना गाऊंगा। बोला कौन सा? तो इन्होंने पहले स्टेज के पीछे तो गाना अच्छा सुनाया मुझे, जहाँ पाँव में पायल, हाथ में कंगन, हो माथे पे बिंदिया, इट हैपन्स ओनली इन इंडिया। स्टेज पे जाके उल्टा हो गया, जहाँ पाँव में कंगन हाथ में पायल, जहाँ पाँव में कंगन हाथ में पायल, हो माथे पे इंडिया, इट हैपन्स ओनली इन बिंदिया। और ये लड़की जो इस पहली बार जब स्टेज पे गाने गानी थी, तो इसने रोमांटिक गाने को किस तरह से रक्षाबंधन को जोड़ दिया था, मैं बता रहा हूँ आपको। गाना था, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता। इस लड़की ने कहा, एक तेरे सिवा कोई और मुझे भ्राता नहीं है। मैं कहा वो भाता नहीं है, तूने भ्राता कर दिया। तो कभी कभी हो जाता। और ये भी कभी कभी गाना गाने आ जाती है स्टेज पे। एक दिन इसने कहा, ओ दिल लेके दिल दिया है सौदा प्यार का, ओ दिल लेके दिल दिया है सौदा प्यार का किया है, मुझे लग जाए तेरी उम्र। मैंने कहा दुआ दे रही है, बद्दुआ दे रही है। झाड़ू कर तू झाड़ू कर, बाजू कर तू बाजू कर। डॉक्टर साहब से पूछिए। जी एक्चुअली हम लोग अलग कटिंग्स ना बाइट्स वो लेंगे, मुझे बहुत कुछ बोलना है। फिलहाल ये दो शेयरों के साथ खड़ा नहीं, मैं कुछ नहीं। तो मैं इतना बता दूं कि ECS digital.online कंपनी हमारे बॉलीवुड में एक चमत्कार सा है। एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक का पैसा पब्लिक से लेती है और उनको 2-2.5 गुना उसको प्रॉफिट देके वापस करती है, और बचे पैसे को अब वो बॉलीवुड में लगा के उसको डबल ट्रिपल बिजनेस कर रहे हैं। तो ये कंपनी का लॉन्चिंग का मतलब ये था आज अनाउंसमेंट। लॉन्चिंग अब होगी, अब 15-20 दिन के बाद करेंगे। और कम से कम 700-800 लोग होंगे, बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटी होंगे। अजय देवगन जी से बात की थी। फिलहाल ये अनाउंसमेंट ऑफिशियल कि यहाँ पता चले कुछ अनाउंस हो गया। तो आप लोगों के सहारे और आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा हवा बने सोशल साइट्स पे, इंटरनेट पे, फेसबुक है, यूट्यूब है, गूगल है, कि एक कंपनी ऐसी आई है जो 1 साल में टारगेट 25 फिल्मों का है। 2 अभी आते कंपनी आज अनाउंस कर रही है, 2 फिल्में रिलीज़ की अनाउंस कर रही है, 2 कंप्लीट करके अनाउंस कर रही है रिलीज़ की। तो इस कंपनी को बॉलीवुड की ज़रूरत है, इस कंपनी को लोगों के फंड की भी ज़रूरत है। मतलब जिन लोगों से हमने पैसा लिया या ले रहे हैं उनको टाइम पे पहुंचाना, ये पहली ड्यूटी है। बाकी बचे पैसे को हम डबल ट्रिपल कमा के 1.5 गुना 2 गुना 2.5 गुना पब्लिक को देते हैं। और एक कंपनी चाय पानी चाहिए, मुलाजिम हैं, लोग हैं, उनका खर्चा निकल आएगा। और एक 25 फिल्मों का पैकेज 1 साल भर देंगे, तो हम चाहते हैं ये कंपनी आसमान छू जाए कामयाबी की। बाकी बाइट्स में मुझे बहुत कुछ बोलना है कंपनी के बारे में, फिल्म के बारे में। तो अभी हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे, बैठ के चेयर पे कर लेंगे ये सब लोग। बस इतना है, टेंशन मत ले यार, फिल्म स्टार्ट टू एंड पेट में दर्द हो जाएगा हंस हंस के। उपासना सिंह जी, वीआईपी जी, सुनील पॉल जी, और ये हमारी ये चोर बनी है ये लड़की, इसमें दीप्ति जी, दीप्ति गौतम जी, सृष्टि जी एक हीरोइन बनी है। ये
मेल डोमिनेटेड फिल्म, डोमिनेट किया लड़कियों ने। और आज तक मर्दों ने जितनी हरकतें की वो हमारी फिल्म में औरतें कर रही हैं। आदमी लोग चूल्हा जला रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं। तो ये टेंशन मत ले यार का कॉन्सेप्ट है। और गुंचा है दूसरी फिल्म, ये थोड़ा ऑफ बीट है। अभी मैंने जयपुर ये अहमदाबाद जाके शूट किया। रोड पे भीख मांगने वाली लड़कियों का ग्रुप है और बहुत बड़ा रैकेट है इंडिया में ये, और उन्हीं लड़कियों को आज़ाद किया जाता है और उन्हीं से लोग लड़के शादी करते हैं, उनको नई दिशा उनकी ज़िंदगी को मिलती है। गुंचा बेसिकली उस पे है जो रोड पे भीख मांगने वाली लड़कियों। तो मैं विस्तार से थोड़ा बात करना चाहूँगा, आधा घंटा। हीरोइनों से बात कर लेते हैं। और एक फिल्म जो अभी हम लोग अनाउंस आज कर रहे हैं और तैयारी ऑलरेडी हम कर चुके हैं। पहली बार इंडियन सिनेमा इतिहास में ऐसा होगा कि 16 घंटे में फिल्म कंप्लीट होगी और सेम डे रिलीज़ होगी, कंप्लीट कमर्शियल 4 गानों के साथ, और ये 2 शेयर होंगे ही होंगे ये। थैंक यू सर। और ये रिकॉर्ड पूरा वर्ल्ड में आज तक कोई किया नहीं। अब आप इनसे बात कीजिए, दीप्ति जी, सृष्टि जी। इस फिल्म में एक कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ और द बेस्ट थिंग इज़ दिस कि ये बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और जो एक एक्टर को बहुत ज़रूरत होती है। इसमें इतना डिफरेंट है कि जो एक नॉर्मल लाइफ में मेन करते हैं वो इसमें हम फीमेल्स कर रही हैं। तो आई रियली लाइक द स्क्रिप्ट और आई एम वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ दिस फिल्म। पहली फिल्म है आपकी? नहीं, ये मेरी पहली फिल्म नहीं है। आई डन लव पॉसिबल, मॉनसून और अभी टेंशन मत ले यार। मेरी अपकमिंग फिल्म है इश्क करे, वो भी अप्रैल मई में रिलीज़ हो जाएगी। आप बताइए आपके बारे में। जी, मेरा नाम दीप्ति गौतम है और इस फिल्म में मैं अपने कैरेक्टर के बिल्कुल विपरीत एक चोर चक्के का कैरेक्टर निभा रही हूँ। नहीं है, विपरीत। हमें क्या पता ओरिजिनल लाइफ का, हमें क्या पता। और म्यूज़िक मेरा है इस फिल्म में, प्लस एक आइटम सॉन्ग भी मैंने गाया है। शी इज़ अ वेरी गुड म्यूजिक डायरेक्टर एंड शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर ऑल्सो। और इसमें काफ़ी सारे छुपे हुए टैलेंट है आमिर खान जी की तरह। थैंक यू सो मच। और एज एन एक्ट्रेस ये मेरी पहली फिल्म है। असगर जी से बहुत कुछ सीखने को मिला है। ही वॉज़ वेरी सपोर्टिव एंड ही इज़ वेरी सपोर्टिव, और जो सीखा है उन्हीं से सीखा है। तो मेरे लिए वो डायरेक्टर के साथ साथ मेरे गुरु भी हैं। कौन सा गाना गाया है? जी, कौन सा गाना गाया है? थोड़ा सा इसमें अच्छा एक आइटम सॉन्ग है, वो गाया मैंने। ना मैं जलेबी भाई, ना मुन्नी बदना, ना मैं चमक चलो, ना शीला हूँ गुलफाम। ना मैं जलेबी भाई, ना मुन्नी बदनाम, ना मैं चमक चलो, ना शीला हूँ गुलफाम। चिकनी चमेली ना छन्नो मेरी जान, मैं हूँ कुड़ी पंजाब दी, मैं हूँ कुड़ी पंजाब दी, मैं हूँ सबकी लाडली, मैं हूँ कुड़ी पंजाब दी। मतलब एक फिल्म जो फिल्म कॉमेडी फिल्म है, उसमें तरह तरह के बड़े बड़े कलाकार हैं और डायरेक्टर हमारे असगर खान साहब और मुझे और वीआईपी और उपासना सिंह जी, तीनों का हमारा इसमें एक कॉमेडी ट्रैक है जो आपको बहुत हंसाएगा। मुझे काम करते तो बड़ा मज़ा आया, बहुत सीखने मिला, बहुत एंजॉय किया हमने। तो ये फिल्म मुझे लगता है कि फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है, तो प्लीज़ आप इस फिल्म को जल्दी रिलीज़ हो रही है, ज़रूर देखिएगा। ECS डिजिटल एंटरटेनमेंट की तरफ से भी ये फिल्म आप तक पहुंचेगी, आप इसे देखिएगा और एंजॉय कीजिएगा। दूसरी फिल्म के बारे में क्या कहेंगे? दूसरी फिल्म के बारे में ये एक रिकॉर्ड बनाने का जज्बा है इनके अंदर कि 16 घंटे में फिल्म कंप्लीट होगी और सेम डे ये फिल्म रिलीज़ होगी। ये मेरे ख्याल से अब तक हिस्ट्री में नहीं हुआ है और ये असगर खान साहब ही कर सकते हैं। तो मुझे इनके काम पर और काम करने के तरीके पर बड़ी खुशी हो रही है। अच्छा, इस कंपनी के क्या इरादे हैं आगे? ECS डिजिटल के इरादे यही है कि कॉमेडी फिल्म बनाएंगे या अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कॉमेडी करेंगे। फिल्मों के ज़रिए चाहे कॉमेडी हो, कोई सोशल ड्रामा हो, अलग अलग सब्जेक्ट पे फिल्म बनाएंगे। आगे चल के ECS जो है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन के सामने आने वाला है। इसके अलावा भी आप कोई प्रोजेक्ट करने वाले हैं? हाँ जी, मेरे प्रोजेक्ट तो बहुत सारे चल रहे हैं। अभी मेरी DD किसान पर एक शो चल रहा है, हंसाने का मुखिया कौन। फिल्म रिलीज़ हो रही है फैमिली 420, तुक्का फिट, भंवरी का जाल, और इस तरह से मैं भी अपने काम में लगा हूँ। और YouTube पर आप मेरे
नए नए वीडियो देखते रहते हैं। मेरे पेज सुनील पाल कॉमेडियंस पर आप जाइएगा और एंजॉय कीजिएगा। अच्छा, किस शो पे नोटबंदी के मामले में कौन सा आपका चल रहा है? बहुत सारा चल रहा है, नोटबंदी में तो बहुत सारी चीज़ चल रही है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी का जोक चल रहा है कि अरविंद जी ये बताइए कि नोटबंदी के बारे में आपके क्या विचार है। नोटबंदी से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे नोटबंदी से कोई प्रॉब्लम नहीं जी। मेरी समस्या है असुविधा, नोटबंदी से प्रॉब्लम नहीं है। असुविधा जो है वो मेरी समस्या है। तो सर असुविधा क्या है? नोटबंदी। तो इस तरह के हमारे बहुत सारे काम चल रहे हैं आजकल। तो ये मुझे लगता है कि स्टेज पर भी नई नई चीज़ें आ रही हैं, मार्केट में भी नई नई चीज़ें आ रही है। सुनील सर, ECS डिजिटल एक कंपनी आके लॉन्च हो रही है कि 25 फिल्में एक साल बनाएंगे, तो आपका साथ देना ज़रूरी है और इस कंपनी के साथ इसको मुबारकबाद दीजिए। जो ECS में जो यस है वो सुनील पाल ही है और उसका हमेशा यस रहेगा और इसी में यस रहेगा, ECS में रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि आप ECS डिजिटल एंटरटेनमेंट जो भी काम करने जा रहा है, मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। फिल्मों के ज़रिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप खूब सारा काम कीजिए और इसका जहाँ जहाँ मुझे सौभाग्य मिलेगा हिस्सा बनने का, मैं अपने आप को काफ़ी गदगद महसूस करूँगा। ओके, थैंक यू। हाय दोस्तों, मैं हूँ VIP और इस वक्त आप लोग मुझे देख रहे हैं बहुत सारे चैनल पर, यानी कि जो भी देख रहा है मुझे उस चैनल पर। हेलो, क्या कहना चाहेंगे? ये 2 फिल्मों का पोस्टर है आपका। सर 2 फिल्में हैं, उसमें से एक फिल्म में मैं हूँ, टेंशन मत ले। और ये टेंशन में मत ले जो फिल्म है, इसमें हमने बिना टेंशन के काम किया। और आप लोग आइए फिल्म देखने के लिए। फुल कॉमेडी है, फुल मस्ती है, फुल धमाल है। असगर साहब जो है हमारे डायरेक्टर है, डायरेक्टर साहब ने हमें इतना खुला सांड की तरह छोड़ दिया था कि भाई बिंदास जा, जो करना है करो। और हमने जो काम किया, और एक भी हमारा ऐसा नहीं हुआ कि भाई कट वापस लेना पड़ेगा, नहीं, 1 टेक। क्योंकि उन्होंने जो सिचुएशन समझाया था वो चीज़ हमारे दिमाग में घुस गई थी। और इसी जो डिजिटल जो है ECS बहुत अच्छा काम कर रही है और पूरी बॉलीवुड को इसकी ज़रूरत है और इसकी ज़रूरत आप लोग पूरा कर सकते हैं। तो आप लोग को जितना हो सके इनका प्रचार कीजिए। ECS जो है डिजिटल, प्लीज़ आप लोग जितना प्रचार करेंगे शायद बॉलीवुड में उतनी हेल्प होगी, और बॉलीवुड को जब हेल्प होगी तो बॉलीवुड और तरक्की करेगा। लेकिन उसकी तरक्की के लिए आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ चाहिए, समझा? ओम जी और दूसरे लोग भी हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। बिल्कुल, ओम जी के साथ कुछ सीन है मेरे और आलोकनाथ जी के साथ है। पर आज ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने उनके साथ काम किया। इतनी महान हस्ती, क्योंकि हम उस काबिल नहीं हैं कि उनके बगल में भी खड़े रहें। और ओम जी जैसे कलाकार जब हम सेट के ऊपर इतने मतलब स्वाभाविक रूप से उनको देख कर कुछ सीखने मिला हमको कि ये आदमी बंदा खाली स्क्रिप्ट देख लिया, आगे कर लेंगे हम। और जो कैमरा ऑन होते, जो आदमी चार्ज होता था, तो हमने तो पैर की धूल भी नहीं है, उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। पर मिस कर रहे हैं हमने, काश उनके साथ और काम करने का मौका मिलता है तो हम कुछ पॉलिश हो जाते हैं। पर ऊपर वाला कहता ना कि अच्छे लोगों को बुला लेते हैं। खैर शायद उनकी ज़रूरत वहाँ पर होगी, लेकिन आप लोग से दुआ चाहता हूँ कि आप लोग बस हमें भी थोड़ा सा पुश करें और हम लोग आगे आए। और सबसे बढ़िया काम मुझे लगा सुनील भाई का। सुनील भाई जो है, हमने जो 2 हवलदार जो किया एकदम अलग, मतलब जो जोड़ी जम गई हमारी, जो आप देखेंगे इसको आप अलग अंदाज में। क्योंकि फर्स्ट टाइम हमने, पहली फिल्म थी मेरी सुनील भाई के साथ में, और 2 फ्री हुए हम लोग। जो फ्री होने के बाद जो काम किया, जो तब एक एक चीज़ें, कुछ तो स्क्रिप्ट होती नहीं थी, खाली सीन समझाया जाता कि ये करना है, हमने कर दिया। और सुनील भाई मुझे संभालते, मैं सुनील भाई को संभालता, एक दूसरे को संभाल कर काम कर लिया हमने, मज़ा आया। लेकिन ECS के बारे में क्या कहेंगे? ECS एक साल में 25 फिल्में देने आई, बॉलीवुड का बहुत बड़ा कदम है, तो इनको मुबारकबाद दीजिए। 1 साल में 25 फिल्म बना रहा है ECS। अरे ये तो भाई कमाल कर दिया है। लालू नहीं बोल रहा है, VIP बोल रहा है अंदर से। मित्रों, 1 साल में 25 फिल्में, भाई बहनों, मैंने पहले कहा था कि यह डिजिटल इंडिया होगा, तो ECS डिजिटल है। तो इस तरह से अगर डिजिटल आते रहेगा तो मेरे ख्याल से देश तरक्की करेगा। देश तरक्की करेगा तो हम सब तरक्की करेंगे, और इसमें सबका फ़ायदा है, एक अमीर से गरीब सबका फ़ायदा है। तो मेरे ख्याल से डिजिटल होना चाहिए और होगा। अभी मेरे ख्याल से 50% तो देश बन गया है, यही गांव तक जाएगा, फिर पूरा देश जब डिजिटल बन जाएगा तो मेरे ख्याल से हम भी अलग गिनती में होंगे दुनिया में। अभी भी हमारे देश का नाम अलग है। थैंक यू। थैंक यू।
या हाय, आई एम सृष्टि शर्मा और मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली हमारी फिल्म रिलीज़ हो रही है। और सबसे अच्छी बात है कि वो ECS डिजिटल एंटरटेनमेंट से रिलीज़ हो रही है। ये बहुत अच्छी बात है। ये अपनी छोटी फिल्म को प्रमोट कर रही है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है आज के टाइम में, क्योंकि सब बड़ी फिल्म्स में हम लोगों को इतना ज़रूरी नहीं है कि बड़ी फिल्म में ही काम मिलेगा। और ये भी है, इस फिल्म से मुझे ज़रूर एक पहचान मिलेगी, क्योंकि ये फ़िल्म थोड़ी सी डिफरेंट है और ये मैन डोमिनेटिंग फिल्म है। इसमें जो जनरल लाइफ में मेंस करते हैं वो हम फीमेल्स अपनी फिल्म में कर रहे हैं। थोड़ा सा बताना चाहूँगी, जैसे घोड़ी लेके लड़का आता है शादी करने, तो मैं घोड़ी लेके लड़के को लेने जा रही हूँ। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ, मैंने ओमपुरी जी के साथ काम किया और लगता है शायद जर्नी मेरी पूरी हो गई। इतने एक्सपीरियंस सर थे वो, मैंने उनके साथ काम किया है। ही वॉज प्लेड माई फादर। टीनू आनंद जी, उपासना जी, आलोक जी, सबके साथ काम किया और बहुत ही अच्छा लगा। हमारी फिल्म को ECS डिजिटल एंटरटेनमेंट रिलीज़ कर रही है और ये 25 फिल्म्स के साथ आ रही है, एंड विच इज़ वेरी गुड फॉर द ऑल न्यू फिल्म्स, क्योंकि बनाना बहुत इजी होता है बट उसको रिलीज़ करने में कितनी प्रॉब्लम्स आती है। उसको जो कोई सपोर्ट करे वो इट्स लाइक अ गॉड। तो ये कंपनी हमारे लिए गॉड की तरह है। थैंक यू। इस फिल्म में मैंने एक रोल किया है और म्यूज़िक भी मेरा है और एक गाना भी गाया है, तो हर तरीके से जुड़े हुए हैं। ECS डिजिटल एंटरटेनमेंट, वैसे ये कंपनी ECS डिजिटल बहुत टाइम से चल रही है, पर अभी इन लोगों ने अपने एक नया फ्रेंचाइजी इसमें जोड़ लिया एंटरटेनमेंट का। तो अब ये लोग बहुत ही अच्छा प्लान लेके आए हैं, जो हमारे बॉलीवुड के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, लोगों के लिए बहुत मददगार साबित होगा, क्योंकि एक साल में 25 फिल्में ECS डिजिटल एंटरटेनमेंट बॉलीवुड को देने वाला है। तो ऐसे लोग जिनकी फिल्में अभी तक बंद की रखी हुई थी, ऐसे लोग जो बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं और ऐसे लोग भी जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हैं, तो हर किसी को एक बहुत अच्छा मौका है ये। और इतनी बड़ी कंपनी है, वो इतने बड़े लेवल पे इन चीज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं, तो इस कंपनी के साथ जुड़ के बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी सबसे पहली जो फिल्म है वो टेंशन मत ले आ रहे हैं, तो ये भी हिस्ट्री रहेगी, हम लोग यादगार रहेंगे इस फिल्म के लिए। आपने एक गाना भी गाया है? जी, एक गाना भी गाया। इरफान रज़ा खान, सबसे पहले असगर खान साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ इस ECS कंपनी के ऑनलाइन डिजिटल जो है इसके CEO होने के लिए, और ये जो प्लेटफॉर्म तैयार किया है बॉलीवुड के लिए, एक मिराकिल कह सकते हैं इसको, क्योंकि हम लोगों ने ये डिसाइड किया है इस कंपनी के थ्रू कि साल में कम से कम 25 फिल्में दी जाएं, ताकि जो हमारे और भी लोग हैं जो जिनको पैसे नहीं मिल पाते, फंडिंग नहीं हो पाती है और अच्छे अच्छे सब्जेक्ट रह जाते हैं होने से, तो उनका काम पूरा हो जाए। और मैं ये जो फिल्म आप देख रहे हैं गुंचा में मैं विलन हूँ, और शायद आपने देखा होगा मैं हमेशा विलन ही करता हूँ। पवित्र रिश्ता मेरा काफ़ी हिट शो था, मैं विलन था। इससे पहले हमारी लतीफ़ रिलीज़ हुई थी और एक फिल्म आई थी मैनू एक लड़की चाहिए, मैं भी उसमें भी विलन थी। तो लोगों की गालियाँ सुनना मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है जी। और कोई सवाल? कंपनी के थ्रू ECS ये जो ऑनलाइन डिजिटल है उसके बारे में मैंने आपको बताया कि एक मिराकिल है बॉलीवुड के लिए। और जहाँ तक असगर खान साहब की सवाल है जो इस कंपनी के CEO हैं, आप ये कह सकते हैं कि हिम्मत और जुनून का दूसरा नाम असगर खान है। बहुत पैशन से सर में, बहुत, और जो एक जज्बा होता है करने का वो असगर खान साहब के साथ बहुत है। बस उसी कामना के साथ मैं बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ इस कंपनी को। कंपनी आगे बढ़े और कंपनी के साथ साथ हम लोग भी आगे बढ़ें। थैंक यू। जिलानी मेरे बचपन का नाम है, स्कूल का, और दोनों नाम मीडिया जानता है। मेन 30 साल से मैं काम कर रहा हूँ मीडिया में असगर खान के नाम से। असगर खान मीडिया का नाम है मेरा, और मैं पहले टेलीविज़न में था। 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट मैंने डायरेक्ट किए टेलीविज़न, 90-92 सीरियल और डॉक्यूमेंट्रीज़, कमर्शियल एड, गाने, म्यूज़िकल सीरीज़, बहुत सारा। 25-26 साल गुजर गए इसी में। बॉलीवुड का रुख किए आज अब हिंदी फिल्में बनानी, तो हिंदी फिल्में अभी 2 कंप्लीट की, टेंशन मत ले यार और गुंचा। ये दोनों फिल्मों की रिलीजिंग अब लाइनअप हो रही है। पहले अगर टेंशन ले की बात की जाए तो थोड़ा सा उसके बारे में बता दें।
टेंशन मत ले यार, कॉमेडी फिल्म है, पेट में दर्द हो जाएगा हंस हंस के शुरू से आखिर तक। लॉफ्टर पे ध्यान दिया है और 14-15 मार्केट के दिग्गज एक्टर ओमपुरी जी, टीनू आनंद जी, उपासना सिंह, आलोकनाथ, VIP सुनील पाल, लड़कियां 2 नई हैं। सृष्टि तो काफ़ी काम कर चुकी है, 2-3 फिल्में उसकी रिलीज़ हो चुकी है एज हीरोइन। 1-2 लड़के नए हैं, वो बच्चे दिखाए हैं ओमपुरी के और टीनू आनंद जी के। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूनिक है बस ये है कि पब्लिक का पैसा वसूल हो। 100 रुपये लेके कोई टिकट लेके फिल्म देखने जाता है, उसको आनंद आना चाहिए। ये तफरी और ये एंटरटेनमेंट की दुनिया है और तभी लॉफ्टर पे ध्यान दिया उसको। टेंशन मत ले यार, टेंशन मत ले यार की रिलीजिंग अभी मार्च में हम लोग कर रहे हैं। और हाँ, वो म्यूज़िक डायरेक्टर ही है बेसिकली और सिंगर भी हैं। टेंशन दीप्ति गौतम। टेंशन मत ले यार में आइटम सॉन्ग भी उन्होंने ही गाया है और स्क्रिप्ट मेरी है, मैं राइटर डायरेक्टर हूँ। और आज मैं बहुत खुशी का इजहार करना चाह रहा हूँ सारे मीडिया के सामने कि ECSdigital.online एक ऐसी कंपनी है जो इस बॉलीवुड में कदम रख के इस बॉलीवुड के एंटरटेनमेंट बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाना चाहती है। और ये मेरा सपना है कि ECSdigital.online को, जिसमें हमने एंटरटेनमेंट का विंग भी दिया, ECS डिजिटल एंटरटेनमेंट के नाम से हमारी फिल्में रिलीज़ होती रहेंगी। तो हमने एक टारगेट बना लिया कि साल में 25 फिल्में हम लोग करेंगे। वो 25 फिल्मों का प्लानिंग ECS डिजिटल के साथ मैं एज ए डायरेक्टर बहुत फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि ऐसी कंपनी मिली और मुझे दिन दुगना रात चुगनी मेहनत करनी है इसके लिए। ECS डिजिटल ऑनलाइन का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और बॉलीवुड का बहुत बड़ा हंगामा है ये। आज 10 डायरेक्टर हमने साइन किए, 10 डायरेक्टर 10 जगह शूटिंग कर रहे हैं, तो 10 फिल्में 3 महीने में 10 फिल्में रेडी हो गई। 25 नहीं, हम 30-40 भी कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल एक टारगेट बनाया है 25 फिल्मों का और हर महीने में, हर 2 महीने में एक फिल्म रिलीज़ होगी। बहुत सारी कंपनियां और है सोशल मीडिया की, जो हमारा सोशल मीडिया और सोशल मीडिया है, लेकिन हमारे प्लान बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग है। हम दूसरी कंपनियों की कॉपी नहीं करेंगे, हम सिर्फ सीधा पब्लिक से रिलेशन, और पब्लिक हमें पैसा देगी, हम पब्लिक को देंगे। तो हमें उस पैसे का सही इस्तेमाल करना है, ये सोच के कि कम से कम वक्त में हम उसका रिटर्न लें। एक फिल्म अगर 2 महीने में हम लोग बना के रिलीज़ करते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये हमारा काम है और ये हमें करके दिखाना है। इस कंपनी का मेन मकसद है ये। गुंचा के बारे में थोड़ा सा बताएं। गुंचा एक ऑफ बीट फिल्म है, कमर्शियल, लेकिन रोड पे भीख मांगने वाली लड़कियां, बहुत बड़ा रैकेट है ये। कलकत्ता में है, बॉम्बे में है, दिल्ली में है। लड़कियों से पूरा दिन भीख मंगवाते हैं, शाम को उनसे पैसे छीने जाते हैं और उसके बाद खूबसूरत उनमें से जवान लड़कियों को धंधे पे भी भेजते हैं, प्रोस्टिट्यूशन। तो ऐसी एक, हाँ, सच्ची कहानी पर आधारित है। बहुत एक ऐसी MP से एक लड़की के माँ बाप मुझे मिले थे, ट्रेन में कहीं जा रहा था, बहुत पुरानी कहानी मेरे दिमाग में थी। वो 17 साल बाद अपनी लड़की से मिलने बॉम्बे आ रहे थे, तो वो लड़की भीख मांग रही थी रोड पे। बाद में उनसे पता चला क्या क्या होता है, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में था, मैंने लिखी फिल्म। और गुंचा का मतलब है, गुंचा उर्दू शब्द है, गुंचा का मतलब अंकुर हिंदी में बोलते। कली से पहले एक गोल से निकलेगा पेड़ पे, तो वो गुंचा लड़की है, कैरेक्टर का भी नाम गुंचा है। उस लड़की का 9 साल की उम्र में सगे चाचा ने रेप किया था गांव में, इज्जत लूटी थी। उसके बाद किसी के साथ भाग के बॉम्बे आई, तो यहाँ दलाल लोगों के हाथ लगी थी, जिसमें मंत्री शामिल, जिसमें पुलिस शामिल। और इनका जो रैकेटियर बॉस है, जो ये लड़कियां 10-20 पाले हुए हैं, वो तो मर्सिडीज़ में घूमता, 8-8 गाड़ियों में घूमता है। तो वो उन करप्ट मंत्रियों को, उन करप्ट पुलिस ऑफिसरों को, उस प्रशासन गंदे वाले निज़ाम को मैंने पूरी तरह से कपड़े उतारे और उन लड़कियों को आज़ाद कराया है, उनकी शादियां करवाई है
और एक प्रॉपर मैसेज दिया है कौम को। अगर हम अपनी बेटी को जन्म के बाद थोड़ा सा 2-4-10 क्लास पढ़ा देंगे तो उसको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं होगी, तो किसी छोटे ऑफिस में भी नौकरी करके वो पेट पाल सकते। लड़कियों का एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, इस पे मैंने फोकस किया है। टाइटल रोल किसने किया है? सोनिया शर्मा टाइटल रोल में है और दूसरे रोल लीड में है देवयानी मानकर, और इन लोगों ने कमाल किया। और अभी इस फिल्म में 2-3 दिन का काम बाकी है, उसमें हम लोग रोप अप कर रहे हैं आशुतोष राणा जी को, टीनो आनंद जी को, और स्पेशल एक रोल है वो सुशांत सिंह राजपूत जी को अभी अप्रोच किया हूँ, अभी लाइनअप हो रहा है तो ख़त्म हो जाएगी। और ये टेंशन मत ले यार, रिलीज़ के बाद मार्च के बाद अप्रैल में गुंचा रिलीज़। अच्छा, ये 16 घंटों में जो एक आपके पास कॉन्सेप्ट है उसके बारे में? इसके बाद एक धमाका और। बहुत सारी कंपनियां हैं, वो किसी का भी फंड लेने के बाद बोलते हैं 6 महीने में हम बना रहे हैं फिल्म और रिलीज़ कर रहे हैं। तो हमारी कंपनी चाहती है कम से कम टाइम में, पूरे इंडियन सिनेमा इतिहास में, हिस्ट्री में पहली बार मैं 16 घंटे में फिल्म कर रहा हूँ, कमर्शियल हिंदी फीचर फिल्म कंप्लीट, बरमुडा ट्रायंगल के नाम से, और एक सेम डे रिलीज़ कर रहा हूँ। 16 घंटे में बना के सेम डे रिलीज़ कर रहा हूँ, ये इसका नेक्स्ट वेंचर है। 2 तो कंप्लीट हो गई और वो तैयार है, अभी उस पर जा रहे हैं हम। पूरी फीचर फिल्म होगी? पूरी कमर्शियल हिंदी फीचर फिल्म। आपको लगेगा कभी स्विट्ज़रलैंड में शूट हुई, कभी बॉम्बे में हुई, कभी रोड पे हुई, कभी स्विमिंग पूल में हुई। जो एक हिंदी फिल्म को, कमर्शियल फिल्म को मसाला चाहिए वो पूरा है फिल्म में।